Hi, Hey, hi, Krishna. Shifali. How are you? I'm good. You're looking gorgeous, Thank as you. always. Thank you very much. I appreciate it. And fourth week कैसा रहा आपके हिसाब से? पहले What will तो you मतलब say? 4 हफ्ते हो गए. Can you believe it? The Big Yes. Boss game is on. But I was very disappointed this week. I'll be very Why? honest. I had a lot of expectations from a lot of people. एंड इस हफ्ते काफी सारी ऐसी चीजें हुई जो मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई. शुरुआत करेंगे वाइल्ड कार्डर्स की एंट्री से. ऑफ कोर्स दैट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द वीक. जी. Kavita, Naina and Shardul. I was very unhappy with Shardul's comments on Naina on stage. And I really expected कि कविता अंदर जाके मतलब बिल्कुल चंद्रमुखी चौटाला रूप में आएंगी और you know she will be different and she was not prepared on stage, which I thought was a plus point because Big Boss के game में if you go unprepared is better, you know, you go with the flow और आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं. बट उनका मोल्ड जो है मुझे थ्रू द वीक पसंद नहीं आया. मतलब कैप्टनसी तो मिली उनको, मुझे पसंद नहीं आया. लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत शॉर्ट थी उनकी कैप्टनसी. जिस तरह से उन्होंने बात की पवित्रा से और शार्दुल से अबाउट द स्मोकिंग जोन, कि ऐसे लोगों को मैं अपने घर के बाहर ना खड़ा करूं. सो दीज आर नॉट वेरी प्लेजेंट कमेंट्स. आप अभी अभी घर में आए हो और कैप्टन हम भी बने थे घर में, और बातें करने का एक तरीका होता है. हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है. अगर कोई बोलेगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो लड़ाई झगड़ा होता है. बट इस तरह से मतलब जैसे रुबीना के मुंह से निकल गया था कि तो कैप्टन कम डिक्टेटर ज्यादा है. तो ठीक है, उन्होंने ड्यूटीज डिवाइड की वगैरह. एंड आई बिलीव जस्ट अंदर आते ही कैप्टन बनना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है. तो उन पे प्रेशर होगा, शायद उस प्रेशर की वजह से इतनी बातें उन्होंने बोल दी. बट एज द वीक प्रोग्रेस्ड, जो कविता और एजाज का भी हुआ, जो उनकी लड़ाई हुई, वो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है. ऐसा एजाज ने क्या कहा कि कविता इस तरह से रिएक्ट कर रही है. और उनके जो ये कमेंट्स थे कि ये मेरा दोस्त नहीं है, लॉकडाउन में मैंने इसको खाना भेजा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम इतने लोगों के लिए करते हैं तो क्यों ना इसके लिए करो. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? ट्रू, यू नो, इन द लॉकडाउन वी हैव ऑल हेल्प ईच अदर. और आप क्या जताना चाह रही हैं? कि आप उनसे सुपीरियर हैं, कि वो इंफीरियर हैं? मतलब घर में आधे से ज्यादा लोग एजाज को पागल करार देने में ही बिजी है. And that I'm really not liking. You know, Ejaz is a broken man. And I'm very happy he has come to the right place. ये Big Boss का जो घर है ना, वो उनको strong बनाएगा. And I'm really liking the way Ejaz is coming out. Of course he is going to be hurt. अगर कोई इंसान इन टाइम ऑफ नीड किसी को फोन करता है तो उसको अपना ही समझ के फोन करता है, राइट? यहाँ पे नेशनल टीवी पे आप मतलब उनकी ऐसी इज्जत उतार रहे हो और उनको ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि एजाज सड़क पे है. मतलब इनफैक्ट ये सलमान ने भी उनको समझाने की कोशिश की दैट यू शुड थिंक कि वो आपको कितना अपना मानते होंगे तभी फोन किया. एग्जैक्टली. तो मतलब जिस धमाके से वो एंटर हुई थी और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस कविता से थी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन हर. यू नो, एक तो होता है कि आप स्क्रीन पे किरदार निभाते हो चंद्रमुखी चौटाला का, तो वो इमेज था मेरे माइंड में. आई डोंट नो कविता पर्सनली, बट दिस टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी आई जेन्युइनली नॉट लाइक. क्योंकि एक तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो. अच्छा, आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो एजाज को आप उस वक्त मना कर देती कि नहीं एजाज मैं आपको खाना नहीं भेज सकती जी. और आपने अगर कुछ अच्छा किया है तो ये नेशनल टीवी पे आप जता रहे हैं. और बिल्कुल वैलिड है ना एजाज का इस तरह से टूटना. एंड सी इज अ ब्रोकन मैन. इनको बहुत ही ठोकरें लगी हैं जिसकी वजह से उनको कमिटमेंट इश्यूज हैं और जिसकी वजह से यू नो आदमी को जज नहीं कर पाते. तो क्या इसी का फायदा उठाया जा रहा है घर में? क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि बिग बॉस के घर में अगर किसी को आपकी वीकनेस पता चल गई है
तो वो बिल्कुल। उस वीकनेस को टोटली यूज करता है आपको वीक करने के लिए. बट एजाज is going really strong right now. I feel Ajaz right now, and I'm giving him absolute thumbs up this week. You know, for conducting himself the way it was. जो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस भी किया वीकेंड के बाद. मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा एजाज के लिए, और कविता को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने ये कहा कि अभिनव मेरे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, और उनको क्या हो गया है. मतलब ठीक है, लड़ाई हो गई. आप घर में ना, मैं 2 टीम देख रही हूँ डिस्टिंक्टली. एक टीम जो है वो कंटेंट भी दे रही है, कुछ कर रही है, फन भी कर रही है, एंजॉय भी कर रही है. और एक जो दूसरी टीम है ना, उसे बैठ के गॉसिप कर रही है और सल्क कर रही है. एंड सल्किंग. और मुझे तो मतलब अब कमिंग टू सल्किंग, मतलब सल्किंग की अलग लेवल है. यहाँ पे लोगों को लगता है कि बिग बॉस उनको गलत दिखा रहे हैं बात. भाई बिग बॉस ऐसा क्यों करेंगे? आप में वो बात है, इसीलिए आपको इस गेम के अंदर लाया गया है. आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करके आगे बढ़ते हैं वो आपके ऊपर है. पर आप तो यहाँ बिग बॉस को ही कोस रहे हो. आप कलर्स को कोस रहे हो, आइकॉन को कोस रहे हो, मेकर्स को कोस रहे हो कि हमको गलत दिखाया जा रहा है. और मतलब दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पता नहीं था क्या ये बिग बॉस का घर है. और मैं मान ही नहीं सकती कि लोगों को पता नहीं है बिग बॉस का गेम क्या है. 1 महीना हो गया है यहाँ पे. And hats off to Salman sir. He has been so patient with everybody. The other person who really surprised me was Jasmine. मतलब till last week she was my favorite. But मुझे लगा कि इस हफ्ते जो उनका टास्क में राहुल के साथ हुआ है, वो बिल्कुल बेमतलब का मुद्दा था. Not required. जोश होता ही है. ये सेम जोश उन्होंने एजाज के साथ भी किया था ना गार्डन वाले टास्क. बिल्कुल. और राहुल ने बहुत ही प्यार से उनसे कहा था प्लीज छोड़ दे, लग जाएगी. राहुल को भी इंजरी हुई थी और जैस्मिन को भी हो सकती है. पर उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि फिर उनको लगता है कि नहीं, फिर लोगों को लगेगा कि मैं टास्क नहीं खेलती हूँ, मगर मुझे टास्क भी खेलना है. तो टास्क में तो जोश की जरूरत है. तो फिर आप वुमेन कार्ड क्यों खेल रही हैं? आप इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस घर की. पहले 2-3 हफ्ते में आपने टास्क कितने कमाल के किए. मतलब 3 लोग आप पे चढ़े हुए थे गार्डन टास्क में, आपने वो छोड़ा नहीं मैच. तो यहाँ पे सडनली आपको क्या हो गया? आप वुमेन टास्क कर रही हैं. आप तो खतरों की खिलाड़ी करके आई है, और यहाँ आपको डर लग रहा है. बिग बॉस का घर जो सबसे सेफ घर है, 150 कैमरा है, आपको किस बात का डर है कि कोई आके कुछ कर लेगा आपको? कम ऑन. लाइक आई टोटली थॉट दैट वाज अननेसेसरी. एक सब्जेक्ट को इतना लंबा खींचा, और उनका जो इमोशनल आउटबर्स्ट था, एक्चुअली आई वाज लाफिंग. मुझे बहुत फनी लगा कि ये. डू यू थिंक शिफाली की वो गलत इन्फ्लुएंस हो रही है? जिस तरीके से सलमान ने भी पॉइंट आउट किया कि उनकी पपेट मास्टर रुबीना आग में घी डालने का काम कर रही थी, उनको थोड़ा समझाना चाहिए था, उसके जगह उन्होंने उनको प्रोवोक किया. जबकि उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वो डिजर्व करता है ये बिहेवियर. तो देखिए, रुबीना ने जो किया वो गलत नहीं है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है. वो तो चाहेगी कि वो किसी और को बुरा दिखाए ताकि वो अच्छी दिखे, राइट? व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज, हम एज एन ऑडियंस सब देख सकते हैं यहाँ पे रुबीना भी उतनी ही गलत थी जितनी जैस्मिन थी. और इस वीकेंड के वार के बाद जैस्मिन शुड रियली अंडरस्टैंड कि शी इज गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक. अभी तक उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, लोग उनकी क्यूटनेस को बहुत पसंद कर रहे थे. टास्क में भी उनका जो जोश था उसको बहुत पसंद कर रहे थे. जब उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने वो डायलॉग मारा था कि तू खान है तो मैं भी भूसी हूँ. मतलब ये जोश देख के मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि आई नो टास्क में क्या जोश होता है. पर ये क्या हो गया, उनको सडनली ये वुमेन कार्ड यूज करने लगी. I mean, come on, in the Big Boss house, it's a task. If you can't handle it, then we take 2 steps back. Right. और अगर आप कूदी हो मैदान में तो फिर जंग है, जीतो जंग को. यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब यूज होता है. और अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होती है, अगर ज्यादा लगने के किसी को चांसेस होते हैं, तो बिग बॉस तुरंत उसी वक्त गेम को पॉज भी कर देते हैं. अगर उस पॉइंट पे गेम को पॉज नहीं किया गया था, मतलब ये सब वो उसके दायरे में ही हो रहा था. हर एक टास्क में जोश होता है, और जोश का एक दायरा होता है. जब वो जोश का दायरा क्रॉस होता है, तब बिग बॉस तुरंत गेम को पॉज करता है. कुछ नहीं हुआ.
और मुझे नहीं अच्छा लगा, जैस्मिन के मुंह से गालियां सुन के मुझे अच्छी नहीं लगी. शी इज सच अ ग्रेसफुल गर्ल, you know, she comes across as so sweet and nice, and she's abusing and throwing water is humiliating. You cannot do things like that. और इसमें राहुल suddenly started looking good. मुझे बहुत ही इशू है ये वुमेन कार्ड्स. मैंने कभी नहीं खेला और मुझे लगता है बिग बॉस के घर में सब इक्वल होते हैं, बट सबका एक थ्रेशोल्ड होता है. अगर आपको लगता है कि आपके साथ छीना जब्ती ज्यादा हो रही है, तो you can always take a step back. That Salman sir has also said in this season, he has said in our season also. तो वो अपने अपने पे होता है. फिर आपको प्रूव भी करना है, नहीं फिर लोग सोचेंगे कि मैं वीक हूँ, मैं टास्क में नहीं परफॉर्म कर रही हूँ. गाइस, you are really confused, and मुझे लगता है it's largely due to also her company. अब किस तरह से उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, या किस तरह से उसका माइंडसेट चेंज किया जा रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं. और मतलब ये रूप जैस्मिन का मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. लास्ट वीक तो वो बहुत स्ट्रांग थी, बट ये वीक मतलब उनकी पर्सनालिटी में टोटल फ्लिप देखा है मैंने. एंड throwing water on Rahul and even using abusive words is not something that I like, you know. Then the other thing that happened was nepotism. How, you know, and very well Salman sir even cleared it on the weekend ka baad कि भाई, if I have a child, I will educate the child. अगर एक child में talent है तो उस talent को मैं बढ़ावा दूंगी, उसको शायद एक पहला मौका भी दे दूँ. उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते. It is on the hard work and talent of the child and the audience. Yes, and the audience. I mean, of course, Salman sir gave a lot of examples also. So राहुल का nepotism को लेके पता नहीं क्या था, वो कितने frustrated थे कि बाहर बिग बॉस शुरू होने के पहले nepotism का एक वेव चल ही रहा था बाहर. तो पता नहीं उनके माइंड में क्या था और उनको उनके मुंह से निकल गया. बट जान ने उनको माफ कर दिया. दैट आई रियली लाइक अबाउट जान. उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मदर फादर तो सेपरेट हो गए थे बहुत सा. मतलब आई थिंक ही वाज जस्ट born or not even born when the parents had separated. और his mother was 6 months pregnant with him. Yeah, so you can understand his struggle. So nepotism तो मतलब और कुमार सानू साहब घर के अंदर तो नहीं आ रहे हैं ना उनको बचाने के. और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ चुके हैं बिग बॉस के घर में जो बिग फिल्मी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं. क्या वो जीते हैं बिग बॉस? नहीं ना. तो नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? आप अपने बलबूते पे आते हैं बिग बॉस. आप आते हैं बिकॉज यू आर अ नोन फेस, यू आर अ सेलिब्रिटी. फिर अंदर आप उतना ही वक्त रहेंगे जितना आप परफॉर्म करें और जितना ऑडियंस आपको लाइक करती है. इसमें नेपोटिज्म की कोई बात ही नहीं आती है. मतलब बहुत ही बेतुकी बात की. और मगर अप्रिशिएट करती हूँ, राहुल ने अपोलोजाइज किया. देखो, गलती मान के अपोलोजाइज करना भी बहुत बड़ी बात है. उन्होंने अपोलोजाइज किया जान से, और जान ने अपोलॉजी को एक्सेप्ट किया. और राहुल के साथ वैसे ही घर में जैस्मिन को लेकर और बाकी लोगों को लेकर भी जैस्मिन राहुल इज प्रीटी मच स्टैंडिंग अलोन. देयर इज प्रेशर ऑन हिम. और ऐसे में ये चीजें हो जाती हैं. और उन्होंने सॉरी बोल दिया. सो आई थिंक द मैटर शुड एंड देयर. वी शुड मूव ऑन. उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि यहाँ पे नेपोटिज्म का कुछ नहीं है. आई एम वेरी श्योर कि ये सब्जेक्ट आगे कभी नहीं उठेगा. होगा. शिफाली, आपको लगता है जिस तरीके काफी ऑडियंस की भी, काफी फैंस की भी सोशल मीडिया पे, खासकर जैस्मिन के कुछ फैंस ये मानते हैं कि शी इज इन अ रॉन्ग कंपनी, शी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. यू थिंक सो? बिकॉज कल भी अगर देखा जाए जब इजाज के साथ वो सब हो रहा था, शी वॉज द ओनली पर्सन फ्रॉम द अदर ग्रुप हु एक्चुअली वेंट अप टू इजाज एंड स्पोक टू हिम. And Abhinav took her away. Yes. Abhinav took her away. So now see, you are in a game. Nobody is wrong and nobody is right. सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं क्योंकि ट्रॉफी एक को ही जीतनी है, right? So you have to choose your friends wisely. आपके friends and you must complement each other और एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे अच्छा करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के साथ आपको रहना जो आपका बैड साइड बाहर लाए. ये I mean, मुझे नहीं लगता कि हमारे सीजन में किसी को भी इतनी वार्निंग मिल चुकी थी. मतलब सी, योर ओनली कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, द ओनली कनेक्शन
with your audience is Salman sir. आप हम्म। कैसे दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, बुरे दिख रहे हो, ये आपको पता ही नहीं होता है. ये सलमान सर के थ्रू आपको पता चलता है. और सलमान Right. सर बहुत ही ज्यादा हिंट्स दिए हैं इस हफ्ते. लास्ट वीकेंड भी उन्होंने सबको हिंट दिया है. पर फिर भी अगर वो अपने आप को सुधार ना पाए तो then that is a bad strategy, you know. Then they are going to suffer in the game. Because I don't think Salman sir or the makers are biased towards anyone. Right. So this True. week has been very very disappointing for me because वो सारे लोग जिनको मैं पसंद करती थी उन्होंने मुझे इस हफ्ते बहुत निराश किया है. And if I have to give my thumbs up this week, I will totally give it to Ajaz. And if I have to give a thumbs down, I will give it to Kavita. राहुल को नहीं, क्योंकि राहुल ने apologize कर लिया. And I could see that उन्होंने मन से apologize किया. So I think Kavita really disappointed me. And A lot of people also spoke about शिफाली की जो कविता ब्लेम कर रही थी एजाज को कि तुम्हारे वजह से फ्रेंड्स नहीं बन पाए. डोंट यू थिंक दैट जिस तरीके से सारे हाउसमेट्स खड़े हो गए एजाज के सपोर्ट में, नो इट वाज बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड प्रॉब्लम दैट nobody wanted to speak to you. Do you agree with that? क्या एजाज ने कविता को एक कोने में लेके उसको बांध दिया था कि वो किसी और से बात नहीं कर सकती. उनको तो कैप्टन बनने का मौका मिला था. कैप्टन बनना भले 2 दिन के लिए बनी थी, पर उनका 1-on-1 चल रहा था सबके साथ. वो चाहती तो अपनी दोस्ती कर सकती थी या दुश्मनी कर सकती थी, और वो हुआ भी ना. कोई किसी को बांध के नहीं रखता बिग बॉस के गेम में. इट इज टोटली योर चॉइस who you want to be with, who you don't want to be with, or you want to be alone. And Kavita, knowing her personality, I thought she didn't need anybody. She is going to be the ringleader in the house. But ये क्या हो गया? मतलब her making such statements were very disappointing. मैं मतलब actually I was in shock कि क्या हो गया? क्योंकि उनका ग्राफ यूं जाके ना यूं हो गया. क्योंकि एक ही नहीं, 2 नहीं, 3-4 चीजें हुई है कविता से इस हफ्ते में. It's not nice. Definitely not nice. आपको लगता है कहीं ना कहीं शिफाली की अभिनव भी थोड़ा बहुत 60 to 70% काफी बार शिफाली रूबीना से इन्फ्लुएंस रहते हैं शिफाली, क्योंकि अगर देखा जाए तो वीकेंड के वार में भी बार बार सलमान उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट ही स्टूड बाय रूबीना. See, as a husband, you have to stand by your wife, but you also have to choose the muddas correctly. Right. मतलब अगर रूबीना कुछ गलत कर रही है तो अभिनव as a husband has a full right to tell her, no, कि भाई तुम गलत कर रही हो. So I don't see that happening. मुझे लगता है बस blindly support करना है, but इसमें वो गलत दिख रहे हैं. और फिर वो उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनना कि राहुल साइको है और he has criminal intent. नहीं फील करता हूँ घर में. He has criminal intent. Come on, look, everybody has a strategy in the game. You know what criminal intent? What? मतलब it was really silly. मतलब he should really watch his words, because for me he's really looking very silly. मतलब so much so that Abhinav was not even on my mind. मतलब मैं जो Big Boss देखती हूँ मुझे अभिनव दिखते ही नहीं, because I don't see a personality of his own. He either हर चीज में बस बीच में बोलना है, रूबीना को हर चीज में सपोर्ट करना है, सही हो या गलत हो, और बस गॉसिपिंग करनी है, बिचिंग करनी है, लोगों को मेंटल करार देना है, लोगों को पागल करार देना है. ये क्या है? ये आपकी गेम स्ट्रेटेजी है. इट्स अ वेरी बैड गेम स्ट्रेटेजी. राइट. थैंक यू सो मच शिफाली, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. अगले हफ्ते मिलते हैं, एंड फैंस को आप कहना चाहेंगे कि वो अपने क्वेश्चंस भेजते रहे. We had lovely time answering them today. Very interesting questions. Please shoot us your questions, because here it's all सीधी बात, unfiltered. So आप सीधे सवाल पूछिए और मैं सीधे जवाब दूंगी आपको. And let's continue to watch Big Boss. I think the coming week is going to be very interesting after this particular weekend का वार. और अगर 2 evictions होते हैं, so that will be like a big धमाका. And if Gani Goni comes inside the house, a lot of dynamics are going to change. So I'm looking forward to the coming week. Thank you so much शिफाली. अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, and please take care of yourself. We will meet, and 5th week हम discuss करेंगे. Definitely looking forward. Yes.
Yes, yes, same here. Thank you so much. Take care. Bye.